तो हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में देखेंगे हम पॉलिटिकल साइंस का सेकंड पेपर। ठीक है, इससे पहले जो है काफ़ी सारे पेपर मैंने अपलोड किया है, आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं एमए फर्स्ट सेमेस्टर पेपर वाली प्लेलिस्ट पे। तो भाई फर्स्ट सेमेस्टर का ये जो है क्वेश्चन पेपर है पॉलिटिकल साइंस का सेकेंड पेपर। और टाइटल की यहाँ पर बात करें तो कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स का यहाँ पर पेपर हम देखने वाले हैं। और ओल्ड पेपर है 2022 का। और चूँकि ओल्ड पेपर जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इम्पोर्टेंट होता है, अगर आप जो है 2 से 3 साल के ओल्ड पेपर आप देख लेते हैं तो लगभग सारे क्वेश्चन आपके पेपर में फंस ही जाते हैं। तो इन क्वेश्चनों को जो है आपको रट लेना है अगर आप जो है 2024 के लिए पढ़ रहे हैं या 25 के लिए पढ़ रहे हैं। तो चलिए भाई वीडियो स्टार्ट हम करते हैं। और अभी तक भाई सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को भी शेयर कर लीजिएगा। नीचे आप एक बात ज़रूर है कि आप यूनिवर्सिटी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अपनी यूनिवर्सिटी, ताकि आपके यूनिवर्सिटी के भी क्वेश्चन पेपर हम अपलोड कर पाएँ। तो देखेंगे 2022 का पेपर, चूँकि सेकंड पेपर है कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स, हिंदी इंग्लिश दोनों पे आया है। 3 घंटे का समय है और 35 अंक का पेपर है। 3 सेक्शन में डिवाइड है क्वेश्चन पेपर भाई। ठीक है, 3 सेक्शन ABC में और उनके सामने ही अंक दिए हुए हैं। तो सेक्शन A की बात करें तो 5 विकल्प पूछे, क्योंकि प्रत्येक विकल्प एक एक अंक का है और प्रत्येक यूनिट से एक एक विकल्प दिया हुआ है। तो इन विकल्पों के आंसर भी नीचे आप कमेंट करके बताना है। भले ही आपकी यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन विकल्प वाले विकल्प ना पूछते हो, लेकिन पढ़ा है तो आपको याद भी तो होनी चाहिए। तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के परंपरागत दृष्टिकोण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व होता है? पहला विकल्प है दार्शनिकता, और बी नंबर पे दिया है ऐतिहासिकता, सी नंबर पे दिया है संस्थात्मकता, और डी नंबर पर है उपरोक्त सभी। दूसरा यहाँ पर विकल्प दिया है निम्नलिखित में से कौन व्यवहारवादी है? डेविड स्टन। अगला यहाँ पर विकल्प देखेंगे, बी नंबर पर हार्बस, सी नंबर पर मिल, डी नंबर पर उपरोक्त सभी। तीसरा यहाँ पर विकल्प दिया हुआ है ए सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिक्स लाइफ के लेखक कौन थे? तो विकल्प भाई आपके सामने दिए हुए हैं, डेविड स्टन, आलमांड, पावेल, लूसियन पाई। करेक्ट आंसर बताना है आपको नीचे। चौथा यहाँ पर जो यूनिट से चौथा विकल्प है, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक सामाजिकरण का कारक है? परिवार, विद्यालय, मीडिया, उपरोक्त सभी। पांचवें विकल्प यहाँ पर बात करें तो पूछा क्या, किस विचार ने मुख्यतः 2 तरीकों से राजनीतिक संस्कृति को देखा शुद्ध व मिश्रण? प्लेटो, मार्क्स, आलमांड, लेनिन। ठीक है, करेक्ट आंसर बताना है नीचे। अब चलिए भाई अगला यहाँ पर जो क्वेश्चन है उनकी और यहाँ पर हम बढ़ेंगे। क्योंकि सेक्शन बी की यहाँ पर बात आती तो 2 अंक के 5 प्रश्न दिए हुए हैं। इस प्रकार 10 अंक के हो जाते हैं। प्रत्येक 5 यूनिट से 2-2 अंक के प्रश्न बने हुए हैं। देखेंगे किस प्रकार के प्रश्न पूछे हैं। इकाई 1 से यहाँ पर बात आती है तो पूछा है प्रश्न, तुलनात्मक राजनीति का महत्व बताइए। 8वीं की बात आती है तो आप पूछा है राजनीतिक विकास की 3 अवस्थाओं को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, सॉरी, क्योंकि इकाई 1 से यहाँ पर जो है 2 अंक का प्रश्न यहाँ पर बना है क्या, तुलनात्मक राजनीति का महत्व बताइए। और इसके 8वीं की बात आती है तो 8वें प्रश्न पूछा था क्या, तुलनात्मक राजनीतिक व्यवहारवादी फ्रेमवर्क को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ये 2 अंक के लिए पूछे हैं। दूसरे यूनिट से यहाँ पर बात आती है तो तीसरा प्रश्न है व्यवस्थावादी उपागम के गुण लिखिए। 8वीं की यहाँ पर बात आती है, प्रश्न पूछा है व्यवस्थावादी उपागम के दोष लिखिए, गुण लिखिए, दोष लिखिए। सभी इनको तैयार कर लेना है इन क्वेश्चनों को। तीसरे यूनिट से आप प्रश्न पूछा है एप्टर के अनुसार राजनीतिक आधुनिकीकरण के चरण स्पष्ट कीजिए। अगला यहाँ पर जो है 8वें प्रश्न दिया हुआ है क्या, राजनीतिक विकास की 3 अवस्थाओं को स्पष्ट कीजिए, चूँकि 2 अंक के लिए दिया हुआ है। इकाई 34 से आप प्रश्न दिया हुआ है आपका, तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में मार्क्सवादी लेनिनवादी उपागम के महत्व को स्पष्ट कीजिए। महत्व, गुण, दोष सब चीज़ें पूछ लिया है। 8वें प्रश्न पूछे कि 8वें की बात करें तो मार्क्सवादी लेनिनवादी उपागम की सीमाओं को समझाइए। ठीक है, यूनिट 5 की यहाँ पर बात आती है तो यूनिट 5 से यहाँ पर प्रश्न आपके दिए हुए हैं। क्या है प्रश्न, राजनीतिक
अभिजात्य सिद्धांत की सीमाएं स्पष्ट कीजिए। 8वें प्रश्न की बात करें तो राजनीतिक संचार के साधनों को स्पष्ट कीजिए। सेक्शन सी की यहाँ पर बात आती है तो 4 अंक के भाई 5 प्रश्न दिए हुए हैं, चूँकि प्रत्येक यूनिट से 4-4 अंक का एक प्रश्न दिया हुआ है। देखेंगे किस प्रकार क्वेश्चन। इकाई 1 से आप प्रश्न दिए, तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र पर एक निबंध लिखिए। 4 अंक के लिए प्रश्न है ये, तैयार कर लेना है भाई। 8वें की यहाँ पर बात आती है तुलनात्मक राजनीति के विकास को स्पष्ट कीजिए। इकाई दूसरा से आप प्रश्न पूछा है तुलनात्मक राजनीति के व्यवस्थावादी उपागम की विशेषताएं स्पष्ट कीजिए। 8वें प्रश्न पूछा था क्या व्यवस्थावादी उपागम तथा संरचनात्मक कार्यात्मक उपागमों की तुलना कीजिए। इकाई तीसरा के यहाँ पर क्वेश्चन की बात करेंगे अब हम, ठीक है। उससे पहले अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, एक लाइक कीजिए और नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आप किस यूनिवर्सिटी से हैं, ताकि आपकी यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर हम डाल पाएँ, ठीक है। तो यहाँ पर तीसरे यूनिट से प्रश्न है लुसियन पाई द्वारा प्रदत्त राजनीतिक विकास की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। 8वें प्रश्न दिया हुआ है क्या आलमंड द्वारा बताई गई विभिन्न राजनीतिक संस्कृतियों एवं राजनीतिक व्यवस्थाओं को स्पष्ट कीजिए। इकाई चौथे की यहाँ पर बात आती है मार्क्सवादी लेनिनवादी उपागम की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। 8वें प्रश्न दिया हुआ है क्या मार्क्सवादी लेनिनवादी उपागम की विशेषताएं स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो भाई इस टाइप के आप प्रश्न आपके बनते हैं। इकाई 5वें की यहाँ पर बात आती है तो इकाई 5 से प्रश्न बने हैं क्या राजनीतिक सहभागिता के विभिन्न तरीकों को स्पष्ट कीजिए। 8वें प्रश्न है राजनीतिक भर्ती करने वाले तत्वों एवं तरीकों को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो ये था भाई पॉलिटिकल साइंस का पेपर। बाकी सारे पेपर मैंने अपलोड कर रखा है हमारे चैनल पर, जाकर एमए फर्स्ट सेम के प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। बाकी स्क्रीन पर आपको एक वीडियो दिख रही होंगी, कुछ वीडियोस, उनको भी आप क्लिक करके देख लीजिएगा।